हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे। मैं क्लास 9th का मैथ पढ़ा रहा था, जिसके अंतर्गत चैप्टर 9 स्टार्ट किया था और वृत्त आपको अच्छे से मैंने पढ़ाया था। हाँ हो जाए तो मैंने आपको जो चैप्टर 9 स्टार्ट किया था उसके अंतर्गत जो है कि प्रश्नावली 9.1, 9.2 पूरा डिटेल्स के साथ मैंने कंप्लीट कर दिया है। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 9.3। प्रश्नावली 9.3 पढ़ने से पहले वृत्त के बारे में मैं कुछ आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा, वो कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। क्लियर? तो चलिए कॉन्सेप्ट सीखते हैं। पहले देखिए, हमारे पास एक वृत्त है। क्या है ये? वृत्त है। तो वृत्त का एक केंद्र होता है, ये भी आप जानते हैं कि वृत्त का क्या होता है, केंद्र होता है। और जीवा क्या होती है कि जो वृत्त की परिधि को, है ना, वृत्त के परिधि के किसी दो बिंदुओं को, देखिए एक बिंदु ये है और एक बिंदु ये है, क्या होती है, मिलाने वाली रेखा, है ना। वृत्त के परिधि पर स्थित किसी दो बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखा होती है ना, वो जीवा होती है। क्या होती है? जीवा। अब आप ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं इस जीवा के दो बिंदुओं से केंद्र पर कोण बना दूं, देखिए ये केंद्र पर कोण बन रहा है ना। वृत्त के जो जीवा है ना, जीवा के दोनों बिंदु से केंद्र पर कोण बना दूं, मान लेता हूं कि ये कोण कुछ भी हो सकता है। समझिए पहले ध्यान से, इसी वृत्त की जीवा से मैं परिधि पर कोण बनाऊं। किस पर? परिधि पर। ध्यान सुनिए, ये वाला कोण। कॉन्सेप्ट समझिएगा कि किसी वृत्त के अंदर एक जीवा है और उस एक जीवा से केंद्र पर कोण बनाया जाए और परिधि पर कोण बनाया जाए, तो परिधि पर जितना कोण होगा उसका 2 गुना केंद्र पर कोण होगा। यानी परिधि पर 10 डिग्री है तो केंद्र पर कितना होगा उसी जीवा से, तो 20 डिग्री। ये बात आप हमेशा के लिए याद रखिएगा कि किसी वृत्त के एक जीवा से बनने वाला केंद्र पर कोण परिधि पर बनने वाले कोण का 2 गुना होता है। ये पहला कॉन्सेप्ट आप याद रखिएगा, ये पहला। ठीक है, अब आप इसको याद कर लिए होंगे। चलिए आप इसको नोट भी कर सकते हैं कि परिधि पर जो बनने वाला कोण है ना, उसका 2 गुना केंद्र पर कोण बनता है। कब? जब जीवा एक ही हो। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या हो सकता है, सुनिए, कि एक वृत्त हो, है ना, और एक वृत्त से एक जीवा खींची गई हो। क्या खींची गई हो? जीवा खींची गई हो। तो इस जीवा से देखिए, ये नीचे वाला जो भाग आपको दिख रहा है, ये वाला, और ये ऊपर का भाग आपको दिखाई दे रहा होगा, इसको बोलते हैं वृत्तखंड। क्या बोलते हैं? वृत्तखंड। क्या बोलते हैं? वृत्तखंड। ये नीचे छोटा सा वृत्तखंड दिखाई दे रहा है, इसको बोलते हैं लघु वृत्तखंड। और जो ये ऊपर वाला दिखाई दे रहा है, इसको बोलते हैं दीर्घ। क्या बोलते हैं? दीर्घ वृत्तखंड। क्लियर? ये बात आपको समझ में आ गया कि वृत्तखंड क्या होता है, कि किसी जीवा के छोटा वाला अगर क्षेत्र बचेगा ये छोटे वाला जीवा से, तो उसको बोलेंगे लघु वृत्तखंड और बड़े वाले को बोलेंगे दीर्घ वृत्तखंड। क्लियर? तो चलिए मैं इसको हटाता हूं, ध्यान सुनिए, अब समझिए। तो दूसरा कॉन्सेप्ट यही है कि यदि किसी वृत्त के जीवा से, ध्यान सुनिए, यदि किसी वृत्त के जीवा से एक वृत्तखंड के तरफ, यानी या तो ऊपर की तरफ या तो नीचे की तरफ, ध्यान सुनिए, किसी वृत्त के जीवा से एक वृत्तखंड के तरफ बनने वाला कोण क्या होता है? बराबर होता है। देखिए ये जीवा है और इस जीवा से मैं एक वृत्तखंड के तरफ क्या बना देता हूं? कोण बना देता हूं। ऐसे दिख रहा है आपको? तो देखिए यहाँ पे 2 कोण बन रहा है। कहाँ पे? तो परिधि पर। यहाँ पे देखिए 2 कोण, तो ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे, यानी ये भी थीटा होगा, ये भी थीटा होगा। आप देखिए एक ही जीवा है ना,
और एक ही जीवा से एक वृत्तखंड के तरफ यानी ऊपर की तरफ ही बना हुआ है तो जो कोण बनता है ये कोण क्या होता है, तो बराबर होता है। दूसरा कॉन्सेप्ट ये याद रखना है कि किसी वृत्त के एक ही जीवा से, है ना, एक वृत्तखंड के तरफ बनने वाला कोण बराबर होता है। ये बात आपको याद रखना है। चलिए अब तीसरे कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। देखिए तीसरा कॉन्सेप्ट ध्यान से सुनिएगा। तीसरा कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि यदि एक वृत्त है, ठीक है ना, यदि एक वृत्त है, अब वृत्त के परिधि को टच करते हुए अगर चतुर्भुज बना दिया जाए, क्या बना दिया जाए, चतुर्भुज बना दिया जाए। देखिए कि वृत्त के परिधि को टच करते हुए अगर आप चतुर्भुज बना देते हो तो ध्यान से सुनिए, इस चतुर्भुज को बोलेंगे चक्रीय चतुर्भुज। क्या बोलेंगे, चक्रीय चतुर्भुज। ये पॉइंट्स भी आप याद रखिएगा, क्या बोलेंगे, चक्रीय चतुर्भुज। और चक्रीय चतुर्भुज की सम्मुख कोणों का योग 180 अंश होता है। ध्यान से सुनिए, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 अंश होता है। आप नोट करते चलिए। मतलब कि अगर मान लेता हूं कि चक्रीय चतुर्भुज ए बी सी और डी है तो सम्मुख कोण देखिए इधर ए सी के साथ जुड़ेगा, तो कोण ए प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। ऐसे ही कोण बी प्लस कोण डी बराबर, है ना, कोण बी प्लस कोण डी बराबर 180 डिग्री। यानी ये तीन कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया कि यदि किसी वृत्त के अंदर परिधि को टच करते हुए अगर चतुर्भुज बनाया जाता है उसे चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं, और चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 अंश होता है। ये बात आपको समझ में आ गई। चलिए आप इसको नोट करिए। अब मैं हटाता हूं, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर मतलब स्टेप नंबर 4 पे चलते हैं। देखिए स्टेप नंबर 4 क्या कहता है कि यदि एक वृत्त है, क्या है, यदि एक वृत्त है और वृत्त के केंद्र से अगर व्यास खींच दिया जाए, क्या खींच दिया जाए, वृत्त के केंद्र से व्यास खींच दिया जाए। देखिए ये सबसे बड़ी जीवा ही क्या होता है, व्यास होता है। तो ये अगर खींच दिया जाए, ठीक है, और इससे जो बनने वाले कोण होंगे ना, ध्यान सुनिए, इस व्यास से बनने वाला जो कोण होगा हमेशा समकोण होगा। क्या होगा, समकोण होता है, यानी 90 डिग्री होता है। एक बात हमेशा याद रखिएगा कि वृत्त के, है ना, वृत्त के व्यास से जो कोण बनता है, ठीक है, वो हमेशा समकोण होता है। मतलब एक बात कह सकता हूं कि अर्धवृत्त, कौन सा वृत्त, अर्ध, है ना, अर्धवृत्त के द्वारा बना कोण समकोण होता है ना, समकोण होता है ना। अर्धवृत्त के द्वारा बना जो कोण होता है वो क्या होता है, समकोण होता है। ये पॉइंट्स आपको याद रखना है। टोटल 5 पॉइंट्स आपको याद रखना है। मैंने आपको बताया, ठीक है, 5 या 4 हुए होंगे पॉइंट्स। अगर ये 4 चीजें आप याद रखते हो तो प्रश्नावली 9.3 आपका आसानी से हो जाएगा और बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आएगा। तो चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे 9.3 का। आकृति में, यानी ये है आकृति, क्लियर, केंद्र O वाले एक वृत्त पर, देखिए ये आकृति में केंद्र क्या है, O, और एक वृत्त है, ये वृत्त है, क्लियर। वृत्त पर 3 बिंदु A, B और C, देखिए A, B, C इस प्रकार है कि कोण BOC बराबर 30 डिग्री, BOC कितना है, 30 डिग्री, तथा AOB कितना है, 60 डिग्री है। यदि चाप ABC है ना, ABC ये क्या बन रहा है, एक चाप बन रहा है। ध्यान सुनिए, चाप के अतिरिक्त वृत्त पर D एक बिंदु है ना, ABC के अलावा एक D भी बिंदु है, तो ADC ज्ञात कीजिए। देखिए
डी सी ज्ञात करना है, यानी ये वाला कोण ज्ञात करना है। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं कि वृत्त के केंद्र से, है ना, अगर एक ही जीवा है, एक ही जीवा से अगर वृत्त के केंद्र पर कोण बन रहे हो और परिधि पर कोण बन रहा है, तो परिधि के कोण का दोगुना होता है कहाँ? केंद्र पर कोण। तो समझिए, अगर आप इस चीज को ध्यान से देखें तो आप पॉइंट्स देखिए कि अगर मैं इसको बी और सी को मिला दूं, क्या कर दूं? ये ए और सी को ऐसे मिला दूं, ध्यान सुनिए, ए और सी को, तो आपको दिख रहा है कि ये एक जीवा बन रही है। इस जीवा पर केंद्र पर भी कोण बन रहा है और परिधि पर कोण बन रहा है। तो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना कि जो केंद्र पर, एक ही जीवा से केंद्र पर बनने वाला कोण परिधि पर बनने वाले कोण का 2 गुना होता है। क्या होता है? 2 गुना होता है। तो अब सुनिए, मैं क्या लिखूंगा कि देखिए ए ओ जो सी है ना, ठीक है, ए ओ सी का मान कितना होगा? तो मैं लिखूंगा क्या क्या दिया हुआ है, सबसे पहले ये लिखते हैं, लिखूंगा दिया है, दिया है, क्या दिया है? कोण बी ओ सी बराबर 30 डिग्री। तो लिखूंगा कोण बी ओ सी बराबर 30 डिग्री। दूसरा क्या दिया है? ए ओ बी बराबर 60 डिग्री, कोण ए ओ बी बराबर 60 डिग्री। ठीक है, अब ज्ञात क्या करना है? तो ए डी सी, तो नीचे लिखूंगा ज्ञात करना है, ज्ञात करना है कोण ए डी, है ना, सी, कोण ए डी सी का मान ज्ञात करना है। तो चलिए सबसे पहले ए ओ सी का मान ज्ञात करते हैं। तो देखिए लिखूंगा कोण ए ओ सी बराबर, है ना, ए ओ सी का मान कैसे निकालेंगे? तो ध्यान सुनिए, ये वाली लाइन ऐसे थी ना, तो ए ओ बी प्लस बी ओ सी लिख सकता हूं ना, ठीक है। तो देखिए लिखूंगा ए ओ बी प्लस कोण बी ओ सी, है ना, तो निकल जाएगा ए ओ सी। तो लिखूंगा कोण ए ओ सी बराबर ए ओ बी कितना है 60 प्लस बी ओ सी कितना है 30, तो आएगा ए ओ सी बराबर 90 डिग्री। क्या होगा? 90 डिग्री। चलिए अब हमसे पूछा था कि ए डी सी, हम जानते हैं कि जो ए ओ सी होता है ना, वो ए डी सी का 2 गुना होता है। अरे समझ में ना, तो लिखूंगा हम जानते हैं कि एक ही जीवा से केंद्र पर बनने वाला कोण परिधि पर बनने वाले कोण का 2 गुना होता है ना। जो केंद्र पर बनने वाला जो कोण होता है ना यहाँ पे, वो क्या होता है? परिधि पर बनने वाले कोण का 2 गुना होता है। क्लियर? चलिए ये बात हम लोग जानते हैं, अब मैंने लिख भी दिया, आप इसको नोट करिए। चलिए मैं हटाता हूँ, देखिए अब सुनिए, ये मैंने लिखा है कि एक ही जीवा से केंद्र पर बनने वाला कोण परिधि पर बनने वाले कोण का 2 गुना होता है। तो परिधि पर क्या हो रहा है? ए डी सी, तो लिखूंगा कोण ए डी सी। अगर इस ए डी सी में, ध्यान सुनिए, ए डी सी में अगर 2 से गुणा कर दूं, है ना, तो क्या आ जाएगा? ए ओ सी। ये भी बात मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, तो लिखूंगा कोण ए ओ सी, लिख दिया। क्लियर? चलिए अब इसको हटा दूं। देखिए अब ए डी सी, देखिए ए डी सी हमें ज्ञात करना है ना, ज्ञात करना है। तो चलिए
2 × ADC। अब AOC कितना आया था, तो 90 डिग्री लिख दूंगा। तो कोण ADC बराबर 90/2 यानी आया 45 डिग्री। तो कोण ADC बराबर 45 डिग्री। तो कितना आ गया ADC का मान 45 डिग्री। ये हो गया हमारा आंसर। क्लियर। तो चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि किसी वृत्त की एक जीवा, देखिए हमारे पास एक वृत्त है और इसकी एक जीवा है AB। क्या है, AB। वृत्त की त्रिज्या के बराबर है, यानी जितना ये वृत्त की त्रिज्या है, जितना ये OA है, जितना ये OB है, उतना ही ये AB है। यानी जो वृत्त की जीवा है ना वो त्रिज्या के बराबर है, ये कहा है। तो जीवा द्वारा लघु चाप के, लघु मतलब कि ये छोटा वाला जो एरिया दिख रहा है आपको, ये वाला AB के नीचे, इसकी बात कर रहा है लघु, और AB के ऊपर का बोलते हैं दीर्घ। अभी मैंने आपको समझाया था। तो लघु चाप के किसी बिंदु पर, मतलब इस लघु चाप में कहीं एक बिंदु मान लेता हूँ, ये हमारे पास एक बिंदु है। क्लियर। किसी बिंदु पर ये मान लेता हूँ, इसको मान लेता हूँ P। क्या मान लेता हूँ, P। तो किसी बिंदु पर अंतरित कोण, यानी यहाँ जीवा से अंतरित कोण, मतलब ऐसे मिला दूं, यहाँ से ऐसे मिला दूं, तो ये वाला कोण है ना अंतरित कोण। आ रहा समझ में। चलिए ज्ञात कीजिए तथा दीर्घ चाप के, देखिए ये बड़ा वाला क्या है, दीर्घ चाप, इसका भी कहीं मान लेता हूँ, ये हमारे पास बिंदु है। चलिए तो दीर्घ चाप के किसी बिंदु पर, इस वाले बिंदु पर, इसको मान लेता हूँ Q। क्या मान लो, Q पर भी अंतरित कोण, अंतरित का मतलब होता है अंदर वाला। कहाँ, अंदर वाला। देखिए इस जीवा से यहाँ पे कोण बनाता हूँ तो ऐसे बनेगा एक, है ना, यहाँ से ऐसे बनेगा। क्लियर। तो ये कोण P का मान पूछा है और कोण Q का मान पूछा है, यही हमको बताना है। ठीक है। अब ध्यान से सुनिए, ये जो त्रिज्या थी ना, है ना, ये त्रिज्या जीवा के क्या है, तो बराबर हैं। जीवा के क्या है, तो बराबर हैं। यानी ये तीनों चीज़ें, भुजाएं क्या है, आपस में बराबर है। तो मैं लिखूंगा, क्या लिखूंगा, ध्यान से सुनिए, लिखूंगा त्रिभुज AOB में, AOB में, है ना, AOB में। अब बताइए क्या AOB आपको दिखाई दे रहा होगा। इसमें यदि तीनों भुजाएं बराबर हैं, इसका मतलब कि AOB समबाहु त्रिभुज है। तो मैं लिख दूंगा कि त्रिभुज AOB एक समबाहु त्रिभुज है। अब जब त्रिभुज समबाहु होता है तो बताइए समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। कितना होता है, 60 डिग्री का होता है। तो मैं लिख दूंगा कि समबाहु का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। अब बताइए कि जब प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होगा तो क्या मैं कह सकता हूं कि AOB, ये वाला भी कोण कितना होगा, 60। तो मैं नीचे लिख देता हूं कोण AOB बराबर 60 डिग्री होगा ना। देखिए AOB कितना आ गया, 60। ये हम लोग ऑलरेडी जानते हैं त्रिभुज के नियम से। क्लियर। चलिए अब समझिए, जब ये वाला कोण 60 हो गया तो क्या ये वाला कोण निकाल सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। एक ही वृत्तखंड के तरफ है, एक केंद्र पर कोण बना है, एक परिधि पर। तो हम जानते हैं कि जो परिधि पर कोण होता है ना, वो केंद्र का, ध्यान सुनिए, केंद्र का आधा होता है ना। परिधि पर जितना कोण बनेगा वो केंद्र के क्या बनेगा, आधा बनेगा। चलिए इसको आप नोट करिए। अब मैं करता हूं, ध्यान सुनिए, हटा दें। चलिए
अब मैं लिखूंगा कि कोण ए क्यू बी, ए क्यू बी बराबर, अब बताइए ए क्यू बी क्या होगा, तो ए ओ बी का क्या होगा, आधा होगा। तो मैं लिख दूंगा कोण ए ओ बी बटे 2, है ना। क्यों, मैंने आपको बताया था कि एक ही जीवा से, है ना, केंद्र पर बनने वाला कोण परिधि पर बनने वाले कोण का 2 गुना होता है। यानी यहाँ पे जितना कोण होगा उसका 2 गुना ये होगा, और यहाँ पे जितना कोण होगा उसका ये आधा होगा। तो यही बात मैंने यहाँ पे किया है। तब देखिए ए क्यू बी, है ना, यही तो ज्ञात करना है कि देखिए दीर्घ चाप के किसी बिंदु पर अंतरित कोण, तो देखिए बड़ा वाला चाप है ना, दीर्घ वाला, इसी पर निकालना है। तो ए क्यू बी का मान निकालना है। तो ए क्यू बी बराबर ए ओ बी बटे 2, यानी 60 बटे 2, यानी आएगा 30 डिग्री। तो लिखूंगा ए क्यू बी बराबर 30 डिग्री, यानी ये आ गया। तो मैं लिख देता हूं कि दीर्घ चाप के किसी बिंदु पर अंतरित कोण 30 डिग्री होगा। ये हमसे पूछा था। उसके बाद पूछा है लघु का। किसका पूछा है, लघु का। तो आप इसको नोट करिए। चलिए अब हटा देता हूं। तो हमको एक बात तो समझ में आ गया कि ये वाला कितना है, 30 डिग्री। अब आप देखिए कि यहाँ से ए पी बी और क्यू ये चक्रीय चतुर्भुज बन रहा है ना, तो मैं लिखूंगा कि चक्रीय चतुर्भुज ए पी बी क्यू में। अब हम जानते हैं कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग क्या होता है, 180 अंश होता है ना। चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है। तो मैं लिख दूंगा कोण Q प्लस कोण P बराबर 180। ये आपको मैंने समझाया था। कोण Q का मान कितना आया है, 30 डिग्री। तो लिख दूंगा 30 डिग्री प्लस कोण P बराबर 180। तो कोण P बराबर होगा 180 माइनस 30 यानी 150 डिग्री। तो कोण P का मान कितना आ जाएगा, 150। तो वही पूछा था कि लघु चाप के किसी बिंदु पर आंतरिक कोण ज्ञात कीजिए। तो मैं लिख दूंगा लघु चाप के किसी बिंदु पर आंतरिक कोण, है ना, आंतरिक कोण 150 डिग्री होगा। क्या होगा, 150 डिग्री होगा। तो ये था प्रश्नावली 9.3 का दूसरा क्वेश्चन। तो इस वीडियो में 2 ही क्वेश्चंस आपको बताऊंगा। नेक्स्ट पार्ट में आपको और भी क्वेश्चंस कराऊंगा। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।